हेलो व्यूवर्स। तो आज मैं आपको कुछ इंग्लिश वर्ड्स के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बताने वाली हूँ। तो मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं जिनके मैं आज आपको सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बताऊंगी। तो हमारा पहला वर्ड है जिन्यून। जिन्यून मीन्स होता है वास्तविक। इसका हिंदी मीनिंग होता है वास्तविक। तो जैसे हमारे मॉम डैड का जो लव होता है वो जिन्यून होता है, वो फेक नहीं होता है। तो इसकी सिनोनिम्स की बात करेंगे तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑथेंटिक, रियल, ओरिजिनल, जिसको आप कह सकते हैं। और अगर इसका हम एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हो जाएगा हमारा फेक, स्पेरियस एंड ड्यूबियस। तो इसका मतलब हो जाता है कि वो फेक है। और अब हमारा दूसरा वर्ड है लाइबर्टी। लाइबर्टी मीन्स होता है फ्रीडम, मतलब कि आज़ाद। इसको अगर आप सिनोनिम्स लेते हैं तो इसका फ्रीडम हो जाएगा, जिसके आप इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं। जो हमारे यहाँ मनाया भी जाता है इंडिपेंडेंस, जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, मतलब कि वो आज़ाद, इसका मतलब हो गया आज़ाद होना, मतलब फ्रीडम। और अगर एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा स्लेवरी। स्लेव का मतलब गुलाम होता है, स्लेवरी का मतलब गुलामी होता है। एंड डिपेंडेंस इसका हो जाएगा एंटोनिम्स। डिपेंडेंस मीन्स किसी पे डिपेंड हुआ, खुद पे नहीं हो। इंडिपेंडेंस में इंडिपेंड हो। तो इसका ये हो गया। अब हमारा जो थर्ड वर्ड है वो हमारा थर्ड वर्ड फ्यूटाइल है। फ्यूटाइल मीन्स होता है यूजलेस, मतलब बेकार, व्यर्थ, उसका कोई काम नहीं है। जैसे कि घर में कोई निकम्मे पड़े हुए रहते, पढ़ना लिखना नहीं रहता है, तो वो यूजलेस होते हैं, मतलब उनको कोई पूछता नहीं है, बोलते हैं ये यूजलेस बनता है या फिर यूजलेस बनती है। और अगर इसका हम सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा यूजफुल, मतलब कि हाँ ये यूजफुल है। जैसे कि आपके लिए जो हम वीडियो बना रहे हैं ये आपके लिए यूजफुल है, तो इसका हो जाएगा यूजफुल। और अब हम बात करते हैं हमारे चौथे वर्ड टिमिड की। तो टिमिड मतलब होता है डरपोक, वो डरा हुआ सा रहता है। तो और इसका सिनोनिम्स की बात करें तो टिमिड का सिनोनिम्स शाय हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा। शाय मतलब थोड़ा सा शर्मिला। तो जो लोग थोड़े से मतलब डरपोक होते हैं वो थोड़ा सा शर्माते हैं, कुछ भी करने से शर्माते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। हम्बल वो थोड़ा सा विनम्र भी होते हैं, विनम्र क्योंकि वो शर्माते हैं, विनम्र होते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा डरपोक होते हैं। तो इसलिए टिमिड का मतलब हो जाए, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और अगर हम आपका एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स की हो जाएगा इसका ब्रेव मतलब बहादुर, जिसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं। और अब हमारा पांचवा वर्ड जो कि डिमोलिश उसको कहते हैं, मतलब कि बर्बाद कर देना, ध्वस्त कर देना। जैसे कि कोई नोटिस आता है ना, किसी को लीगल नोटिस आया कि ये घर हमको जल्दी से खाली कर दे, लेकिन वो खाली नहीं होता है, तो वो लोग डिमोलिश के लिए कुछ गिराने का मशीन भेज देते हैं, घर गिराने का, तो उसको डिमोलिश करना बोलते हैं, मतलब पूरा बर्बाद कर देना बोलते हैं उसको। आप इसका अगर आप सिनोनिम्स कहें तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा डिसमेंटल कर देना। जैसे कोई रोबोट बनाता है एंड रोबोट को फिर बोलता है कि उनको डिस्ट्रॉय करना, मतलब उसको डिसमेंटल कर देता है। और अगर हम इसका एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हो जाएगा इसका बिल्ड मतलब बनाना, बिल्ड, स्टैब्लिश, आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। साथ में कंस्ट्रक्ट भी याद रखते हैं, जैसे जो बिल्डिंग्स बनाते हैं कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब उसको बनाते हैं। और अब हमारा जो छठा वर्ड है वो हमारा हार्मनी है। हार्मनी मीन्स होता है पीस। इसको आप सिनोनिम्स में पीस भी कर सकते हैं, मतलब एक शांति होता है। और हार्मनी जिसको आप कंसेंसस भी बोल सकते हैं, जो शांति प्रदान करता है, मतलब शांति बोल सकते हैं, कंसेंसस। अगर आप बात करते हैं एंटोनिम्स की तो एंटोनिम्स आप इसका कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, विवाद, मतलब कि कोई विवाद करता है, तालमेल के साथ नहीं रह सकता है। जैसे घर में कोई लोग कितने लोग तालमेल के साथ रखते हैं और कुछ लोग तालमेल के साथ नहीं रखते, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, मतलब विवाद करते हैं। और अब जो हमारा वर्ड है इटर्नल मीन्स होता है निरंतर, मतलब कि लगातार इसका मतलब होता है। तो इसकी हम अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा फॉरएवर मतलब हमेशा, लगातार रहेगा। लगातार इसको आप इनफाइनाइट भी बोल सकते हो, अनलिमिटेड भी बोल सकते हो, मतलब इनफाइनाइट तक वो रहेगा, उसका कोई अंत ही नहीं है। तो आप इसको अगर आप एवरलास्टिंग भी बोल सकते हो इसको। और अगर आप एंटोनिम्स की बात करते हैं तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा टेम्पररी, मतलब कि वो अस्थाई नहीं है, मतलब अस्थाई है वो। और अब हम बात करते हैं हमारा आठवां वर्ड सीज है। जैसे कि कोई कंपनी है, उस पर कुछ कंपनी है, तो कंपनी कभी कभी पुलिस सीज कर देती है कोई रीजन की वजह से। सीज मतलब कि बंद कर देती है, तो उसको सीज बोलते हैं। तो
तो अगर आप इसको सिनोनिम्स की बात करें तो सीज मीन्स स्टॉप होता है, मतलब रोक दिया गया कंपनी को। सीज में भी उसको बाद में फिर स्टार्ट करेगा। तो अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा स्टॉप, सॉरी कंटिन्यू। स्टॉप है तो अब इसका कंटिन्यू, सीधे अपोजिट होगा। कंटिन्यू कर रहा है ये, फिर स्टार्ट कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, मतलब कि तो मतलब स्टार्ट आप बोल सकते हो, जारी रखना बोल सकते हो। और अगर हमारा 9 जो वर्ड है वो हमारा असिस्ट है। असिस्ट मतलब मदद करना, मदद करना। जैसे आप पबजी तो आप लोग खेलते ही होंगे मे बी कभी एंजॉय के लिए। तो पबजी में होता है ना, आप लास्ट में देखो कितने बंदे शिस्ट जो दिखाता है, शिस्ट दिखाता है, तो आप असिस्ट कितने लोगों को किए हो तो वो दिखाता है असिस्ट। और इसका अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स मतलब होता है हेल्प। जब भी आप नॉक होते हैं तो हेल्प के लिए आपके टीममेट्स आते हैं, हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं, मतलब वो आपको एक तरह से हेल्प, तो इसका सिनोनिम्स हेल्प हो जाएगा। और एड भी इसको आप बोल सकते हैं, हेल्प करना। फैसिलिटेट भी आप इसको बोल सकते हैं। और फिर अगर एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स मीन्स ऑब्स्ट्रक्ट होता है। ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स आपको बाधा डालने की। जैसे आपको आपका टीममेट आपको हेल्प कर रहा है लेकिन फिर एनिमीज आकर आपको बाधा डाल रहे हैं, मतलब क्या ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा डालना। और हमारा 10वां और आखिरी वर्ड हमारा रहा असॉल्ट। असॉल्ट मतलब होता है हमला करना। जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हो और कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ते में जा रहे हैं और सामने से डॉग आ रहा है, तो मतलब वो असॉल्ट करता है, मतलब हमला करता है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अटैक। जैसे आप जाते रहते हो वो अटैक कर देता है। जब वो अटैक करता है तो आप क्या करते हो, डिफेंड करते हो। डिफेंड मतलब बचाते हो खुद को। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा डिफेंड। जैसे आप गए फिर वो डिफेंड किया, आप खुद को बचाए उसको, तो उसको डिफेंड इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। और रिट्रीट करते हैं, फिर डिफेंड तो करते हैं, रिट्रीट करते हैं, मतलब पीछे हट जाते हैं। तो इसका एंटोनिम्स रिट्रीट एंड रिक्वाइल दोनों आप याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मैं कल मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए बाय।